आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में फैसला सामने आ जाएगा। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, अभी बताया ना हमने आपको कि मुस्लिम यादव फैक्टर पर बेस्ड है पूरी राजनीति समाजवादी पार्टी की। ऐसे में मुस्लिम फैक्टर का सबसे बड़ा नेता अगर साथ नहीं होगा तो अखिलेश यादव की मुश्किलें पहले ही मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव किस तरह से संभालेंगे ये आने वाले वक्त में ही साफ होगा। बिल्कुल गरिमा, जिस आप मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहे हैं मैं उससे आगे बढ़कर आपको कहानी बताता हूं कि क्योंकि आजम खान का प्रभाव केवल मुस्लिम फैक्टर में नहीं। जब हम एमवाई समीकरण की बात करते हैं तो इसका ध्रुवीकरण करने वाले अगर यूपी में 3 बड़े नेताओं की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है मुलायम सिंह यादव का और उसके बाद नाम आता है आजम खान का। क्योंकि आजम खान का प्रभाव केवल मुस्लिम वोट बैंक में नहीं है बल्कि जो यादव बैंक, जो कोर वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का, उसे भी पार्टी में बनाए रखने में आजम खान ने दिन रात एक किया है। मुलायम के साथ जमीनी संघर्ष करने में शिवपाल यादव, आजम खान और मुलायम सिंह, इन तीनों ने मिलकर समाजवादी पार्टी की नींव तैयार की है। और जिस रामपुर की बात आज हो रही है, जहां पर हम कह रहे हैं कि अब रामपुर छावनी में तब्दील हो गया है, वहां पर आजम खान का दबदबा गरिमा ऐसा है कि उनकी बिना इजाजत के रामपुर में पत्ता भी एक वक्त नहीं हिलता था। सत्ता के सारे समीकरण की बात कर लें, जातीय समीकरणों की बात कर लें, सामाजिक समीकरणों की बात कर दें, रामपुर की हर नब्ज को और रामपुर के आसपास के जो सियासी माहौल हैं उन्हें आजम खान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रामपुर मुरादाबाद मंडल में आता है। इसमें 5 जिले टोटल पड़ते हैं, जिसमें अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल और खुद रामपुर आता है। और इन 5 जिलों के अलावा अगर हम बात करें तो बगल में ही बरेली मंडल है जो कि रुहेलखंड में आता है, और इसके बगल में ही जिस तरह से पश्चिम यूपी के मेरठ और आगरा, इन सब में अगर किसी का दबदबा है तो वह आजम खान की राजनीति का, उनकी सामाजिक समझ का, जिसके कारण लंबे समय तक आजम खान समाजवादी पार्टी को राजनीतिक तौर पर आगे रखते हुए आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आजम खान जिस तरह से मुश्किलों में रहे गरिमा, जिस तरह से उन पर एक के बाद एक मुकदमे लगे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, सीतापुर जेल में जिस तरह से उनकी तबियत भी खराब रही, उनकी उम्र का भी असर उनके ऊपर अब धीमे धीमे आ रहा। ऐसे में अब्दुल्ला आजम उनकी विरासत को तो संभाल रहे हैं, लेकिन आजम खान की बराबरी कर पाना, उनकी राजनीतिक समझ के बराबर किसी को खड़ा कर पाना, ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि इस तरह की विरासत, इस तरह की राजनीतिक समझ एक दिन में हासिल नहीं की जाती। उन्होंने यूपी के राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, सत्ता के शीर्ष में वो सहभागी भी रहे हैं और संघर्ष का दौर भी देखा है। ऐसे में आजम खान की जो उपयोगिता है, जो समझ है, जो पार्टी के प्रति उनका समर्पण है और वोट बैंक को साथ लाने की जो उनकी काबिलियत है, वो पार्टी के लिए एक विरासत होती है। लेकिन वो विरासत आज चुनौतियों में घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट से अब से थोड़ी देर के बाद उन पर सजा का ऐलान होने जा रहा है। बिल्कुल, बस कुछ ही मिनटों का वक्त शेष बचा हुआ है। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने। अभिषेक, जैसा कि अभी विस्तार से बताया शैलेंद्र ने कि कितना बड़ा असर आजम खान का रहा है, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें दबदबा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर दबदबा रखते हैं आजम खान। ऐसे में साथ ना होना आजम खान का समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पहले ही मुलायम सिंह यादव नहीं है और अब आजम खान को सजा हो गई, तो कैसे आखिर आवाज बुलंद करेंगे समाजवादी पार्टी की? देखिए गरिमा, सीधी सी बात है कि आजम खान एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और खासकर जिस तरह से एम और वाई फैक्टर की बात अगर हम करें तो दोनों में ही आजम खान का बड़ा दबदबा रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ ही समय पहले इमरान मसूद, जो कि मुस्लिम लॉबी से आते हैं और एक बड़े नाम से जाने जाते थे, जो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अभी हाल ही में उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। अब ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती अगर आजम खान को सजा होने के बाद उनकी एमएलए की कुर्सी अगर चली जाती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मुस्लिम चेहरे को कौन लुभाएगा, आखिरकार मुस्लिम चेहरे का अलमबदार वो कौन होगा। ये तमाम सवाल इस समय समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूरी नीच, पूरी चाल, पूरा रुख एम और वाई फैक्टर पर चलता है, क्योंकि यही उनका एक सबसे बड़ा वोट बैंक है और उन्हीं के जरिए वो प्रदेश की और देश की राजनीति है। और खासकर जब 2024 की अगर हम बात करें तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि आखिरकार मुस्लिमों को लुभाने का काम कौन करेगा, मुस्लिमों को तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम कौन करेगा। समाजवादी पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी चिंता की लकीर इसी बात पर बनी हुई है कि अगर आजम नहीं तो आजम की जगह कौन, आजम का सिपह सालार कौन, आजम का विरासत किसके पास जाएगी। तो ये तमाम चीजें अभी अटकलें बनी हुई हैं। हालांकि अब जिस तरह से सजा का प्रावधान उनके ऊपर हुआ है, सजा उनके ऊपर हुई है, अब वो क्या क्या सजा दी जाती है, क्या उनकी एमपी एमएलए की जो कोर्ट है वो इन सारी चीजों पर उनकी कुर्सी छीन लेती है या फिर उनको और भी कोई सजा देती है। इन तमाम समीकरणों को निकल कर अभी कुछ ही देर में सभी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार मुस्लिम चेहरा कौन है जो समाजवादी पार्टी को नैया को किनारे लगाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार है। शैलेंद्र, देखिए अभी आपने कहा कि सिर्फ रामपुर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर आजम खान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वर्ग है जिसमें दबाव रखते हैं। लेकिन आजम खान का दबाव कम जो है वो भी होता जा रहा है, क्योंकि अभी आपने ही कहा कि पहले तो वो जेल में रहकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जब बाय इलेक्शन होता है तो उसी इलेक्शन में बीजेपी कहीं ना कहीं भंडा फोड़ देती है और
उसमें कामयाब भी हो जाती है। और अब अगर आजम खान की विधायकी चली गई तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे आजम खान। बिल्कुल गरिमा, लेकिन आजम खान के सियासी कद की बात करें तो वो किसी पद पर है ये या नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी विशेष के लिए नेता हैं और उसमें उनका प्रभाव, उनका मैसेज ही बहुत बड़ी बात करता है। हम थोड़ा उस कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे जिसका परिणाम आज MP MLA कोड तय करने जा रही है। दरअसल 2019 का ये मामला था जिसमें हेट स्पीच आजम खान ने दी थी, लेकिन उससे पहले की कहानी हमें समझना पड़ेगी। दरअसल 2019 का जब चुनाव हो रहा था, आजम खान हमेशा अपने रुतबे के साथ रामपुर में रहते रहे, कोई पत्ता भी उनकी बिना मर्जी के नहीं खटकता है रामपुर में, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में आंजनेय सिंह जो तत्कालीन डीएम थे रामपुर के, वो लगातार आजम खान पर शिकंजा कस रहे थे, उनके बयानों को लेकर चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे थे। और जब उन्होंने ये हेट स्पीच दिया था उससे 2 दिन पहले ही उनको 1 दिन के लिए बार किया गया था चुनाव आयोग की तरफ, उनकी पाबंदी लगा दी गई थी चुनाव प्रचार पर, क्योंकि तब भी उन्होंने जनसभा में ऐसे ही विवादित बयान दिए थे जिसे चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना था। लेकिन ये सब कुछ कार्रवाई हुई थी डीएम आंजनेय सिंह की संस्तुति पर। ऐसे में आजम खान और ज्यादा भड़क गए थे आंजनेय सिंह पर, और जब उन्हें अनुमति मिली 24 घंटे के बाद, जब उन्हें चुनाव प्रचार की अनुमति हुई, तो अपने नुक्कड़ में जो उनका रामपुर का प्रमुख चौराहा माना से ही वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच में वो बयान दिया था जिस पर आज MP MLA कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। वो उन्होंने जिस तरह से डीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, उसे कोर्ट ने भी माना कि ये सामाजिक सदाचार का उल्लंघन है और ये दंगा भड़काने वाला उनका बयान था, जिसपे अब यहाँ पर हेट स्पीच पर उन पर अब फैसला कोर्ट सुनाने जा रही है। लेकिन आजम खान की बात करें तो भले ही वो चुनाव जीते या हारे, लेकिन उनका जो वर्चस्व है, उनका जो दबदबा है, उनकी जो राजनीति है, उसमें कहीं से भी कमी नहीं, क्योंकि आज भी आजम खान रहनुमा माना जाते हैं मुस्लिम वोट बैंक के। समाजवादी पार्टी में न केवल मुस्लिम धड़े को बल्कि यादव वोट बैंक, अगर यूपी के हम जातीय समीकरण को देखें तो 42% के करीब यहाँ पर ओबीसी पढ़ते हैं, 20% के करीब मुस्लिम पढ़ते हैं, और इस 42% में भी बात करें तो 16 से 17% जो है यादव और पिछड़े वो। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे और आपसे आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ में अधिवक्ता प्रिंस लेनिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रिंस जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रिंस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो धाराएं हैं जिन पर आज सजा आजम खान को होनी है, आखिर कितनी सजा हो सकती है, अधिकतम सजा कितनी है? और क्योंकि 153A इस धारा में बताया जा रहा है कि ज्यादा सजा आजम खान को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ये जो आज फैसला आना है उसमें जो आजम खान के ऊपर जो सजा की जो तलवार लटक रही है वो कम से कम 3 साल की है। उनको 3 साल की सजा जो है, इन तीनों अपराधों में अधिकतम सजा 3 साल है, तो 3 साल से कम की सजा नहीं होगी। 3 साल तक की उनको सजा इस उसमें इन धाराओं में बनता देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रिंस, कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इससे बच सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे मामलों में स्वास्थ्य कारणों का ध्यान रखेंगे जज साहब जब इस पूरे मामले में सजा सुनाएंगे? स्वास्थ्य कारणों से आपको आपके अपराध में छूट नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपने जो अपराध किया है वो कहीं ना कहीं आपने कानून नियम का उल्लंघन किया है, तो आप उसमें कुछ कमी, सजा में कमी की मांग कर सकते हैं बेशक, लेकिन आप कहें कि उनको उससे बचा दिया जाए, वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रिंस, अभी हम साफ तौर पर उनके राजनीतिक जो उनका असर होगा इस सजा के बाद उस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 सालों से ज्यादा की सजा इनको हो जाती है तो बताया जाता है उनकी विधायकी, फिलहाल वो विधायकी पद पर हैं तो उनको छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कोई असर होगा? और सबसे बड़ी बात, अगर सजा 2 साल की हो जाती है तो कितना वक्त होगा आजम खान उसको चैलेंज कर सके? क्या उनको वक्त दिया जाएगा? कितनी ड्यूरेशन होगी वो? देखिए, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करेंगी कि अदालत उनको कितनी सजा देती है, क्योंकि अगर उनको 3 साल तक की सजा मिलती है तो जाहिर तौर पर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनके जमानतनामे निरस्त किए जाएंगे और उनको न्यायिक अभिरक्षा में जा सकता है। और जहां तक अभी जो बात है, अगर 2 साल से कम की सजा उनको अदालत देती है तो उनको हो सकता है कि कोर्ट इंटरिम बेल दे दे, उनको समय दे कि वो इस आदेश के खिलाफ हायर कोर्ट में जाकर के अपील फाइल कर सकें। तो ये बहुत कुछ उस बिंदु पे निर्भर करेगा कि अदालत का आने वाला फैसला कितनी सजा देता है इनको।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 3 धाराएं हैं प्रिंस, और तीनों धाराओं में बताया जा रहा है अलग अलग सजा मिलने वाली है, लेकिन सबसे अहम जो धारा मानी जाए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा 153A, इसमें क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर उन्होंने पीएम और सीएम को भी अपशब्द कहे थे, उनसे जुड़ा माना जा रहा है। ऐसे में अदालत भी चाहती है कि साफ तौर पर एक नजीर पेश हो और आने वाले वक्त में कोई इस तरह की बयानबाजी पीएम सीएम को लेकर तो कम से कम ना करे। तो क्या लगता है कितनी ड्यूरेशन की सजा हो सकती है? मैं चाहती हूं आप क्योंकि अधिवक्ता हैं, इस लिहाज से आप बताएं। इनको जो ड्यूरेशन है, देखिए 3 साल का तो ड्यूरेशन तीनों धाराओं में 125 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें भी 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो इनकी 153A है उसमें भी इनको 3 साल का प्रावधान है, और जो 505 का सब क्लॉज 1 है उसमें भी इनको 3 साल का ही सजा का प्रावधान है। तो 3 से कम की सजा तो कहीं इनके जितने भी अपराध इनके खिलाफ पाए गए हैं उसमें 3 साल से कम की सजा कहीं नहीं है। अब अदालत को बस ये देखना है कि इनकी स्वास्थ्य और इन सब कारणों को देखते हुए इनको अधिकतम सजा कितनी देनी है, उस पे बहस होगी, उसी पे सारा का जो फैसला है वो निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे साथ में प्रिंस लेनिन थे जो कि अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल से कम की सजा फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नहीं होगी। और एक पुराना बॉलीवुड का गाना